नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ की पाठ्य पुस्तक का नाम है गणित का जादू का चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है 10वां और 100वां भाग। इस वीडियो में हम इसके सम सॉल्व करेंगे और इसके MCQ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 डिब्बे और स्केच चैप्टर को करवाया था। इसमें हमने इसके सवाल हल किए थे और MCQ क्वेश्चंस किए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 10 10वां और 100वां भाग। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है? मैंने यहाँ पर लिखा है 5 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ किताब में पेंसिल छपी है इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। यहाँ पर मैंने इसे 3 सेंटीमीटर लिखा है। अब इसे स्केल से मापो। जब हमने इसे स्केल से मापा तो इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर निकली। अब ये कह रहा है कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है, तो हमारा अंदाज़ा एकदम सही नहीं है। हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया जिससे कि पेंसिल बड़ी, यह 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पर देखिए इसने इस तरह से लेंस का उपयोग किया। ये पेंसिल यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई, ये देखिए यहाँ और यहाँ, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं, तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। ओह, तो ये पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ, पर मैं बहुत लंबी हूँ। 1 सेंटीमीटर के साथ 10वें भाग के बराबर या 7 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए मक्खी के लिए है, इसमें ये वाली मक्खी है और इसमें ये वाली मक्खी है। हम एक cm यानी सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं, तो 1 मिलीमीटर हुआ 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। आगे है एक पेंसिल की लंबाई कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पेंसिल की लंबाई है 6 मिलीमीटर। इसकी सेंटीमीटर में कितनी है लंबाई, वो है 0.6 सेंटीमीटर। मेंढक, क्या तुमने मेंढक देखे हैं? कहाँ? तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? यह 2 मज़ेदार उदाहरण हैं। तो मेंढक होते हैं गोल्ड मेंढक और बुल मेंढक। जो गोल्ड मेंढक होते हैं इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मेंढक ये एक नाखून पर बैठा हुआ है, तो इस तरह से 4 मेंढक हमारे उंगली पर बैठ सकते हैं। आगे है बुल मेंढक, पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक है। तो देखिए कितना ये लंबा है, तो इतना भारी भी है। 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? यह 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक सेंटीमीटर का 9वां 10वां भाग है। सही है ना? तो हाँ, हम लिखेंगे हाँ सही है। 1000 बटे में 30.5, तो जिसे हम काटेंगे तो आएगा 3, तो 30 दशमलव, यहाँ पर देखिए तो 30.5 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है। ऐसे कितने मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? 3 मेंढक। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे? 111। एक यहाँ पर 100 बटे 0.9 बराबर, दशमलव को हटाने के लिए 1000 बटे 9 लिखेंगे। अब है अभ्यास का समय। एक कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर या 2.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए
इस तरह से ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। तो जो टोटल है वो यहाँ पर यानी 2.9, 3 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर कम। नंबर 2, इस भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है। हम इसे 8.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। नंबर 3, एक पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। तो पता करते हैं मोमबत्ती 3, मोमबत्ती 2 और मोमबत्ती 1। लंबाई मोमबत्ती 1 की लंबाई है 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर यानी 2.9 सेंटीमीटर। दूसरे की है इसकी लौ, पहली मोमबत्ती की लौ है 1 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर यानी 1.3 सेंटीमीटर। अब मोमबत्ती 2 4 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर लंबी है यानी 4.9 सेंटीमीटर। इसकी लौ 1 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर यानी 1.6, ये वाली लो यहाँ से यहाँ तक। अब मोमबत्ती 3 6 सेंटीमीटर और 0 मिलीमीटर लंबी है यानी 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। इसकी लो 1 सेंटीमीटर और 5 यहाँ से यहाँ तक यानी 1.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अंदाज़ा लगाओ और रंग भरो। बिना नापे नीचे दी हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो और फिर जांचो। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ चित्र बने हुए हैं और सवाल। तो मैंने यहाँ पर लाल रंग से ना भरकर इस पर टिक का निशान लगाया इस तरह से। नीचे जितने भी टिक के निशान लगे हैं वो सब 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडियाँ हैं। ये देखिए ये छोटी, ये भी छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, इस तरह से ये सभी छोटी हैं। अब अगले में देखिए इस तरह का निशान बनाया बड़ा वाला जो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडियां हैं। तो वो कौन सी हैं? देखिए ये 1 2 3 इस तरह से। अब आगे है ये कह रहा है कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी, उसमें मैंने इस तरह का यहाँ पर देखिए इस तरह ये वाला निशान लगाया। तो उसमें कौन कौन सी हैं? एक ये वाली है, एक ये है, ये 2 ही हैं, एक ये रही 3। अब अगले में देखिए 3 से 4 सेंटीमीटर वाली में, जो 3 से 4 है उसमें 0 का इस तरह से। तो 1 2 3 4, तो ये सारी इस तरह से हम इनमें, या तो आप चाहें तो इसमें कलर कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाओ और नापो। इन चीज़ों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो। किसके चित्र का अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा था? बनाने के लिए चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। एक तो 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी बनानी है, 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल बनानी है, 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी है, 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चूड़ी बनानी है और 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल बनाना है। तो मैंने आगे आपको चित्र में बनाकर इन चीज़ों को दिखाया है। अब आगे हैं हमारी आँखें धोखा खाती हैं। कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, ए या बी? हर रेखा को नापो और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई लिखो। तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है? तो हमारा अंदाज़ा गलत निकला क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो निशान लगे हैं ये अंदर की तरफ लगे हैं और इसमें बाहर की तरफ लगे हैं। बाहर के निशान की वजह से ये वाली रेखा हमें लंबी दिखाई दे रही है। कौन सी रेखा ज़्यादा लंबी है, सी या डी? हर रेखा को नापो। तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है? तो हमारा अंदाज़ा गलत है क्योंकि दोनों रेखाएं बराबर हैं। अब आगे है किसकी पूंछ सबसे लंबी? इन जानवरों को देखो, अंदाज़ा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब पूंछ को नापो, तुम्हारा अंदाज़ा कितना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए ये चूहा है, चूहे की पूंछ की लंबाई है 1.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए छिपकली की लंबाई 0.9 सेंटीमीटर है।
ये बंदर की देखिए 2.1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये पिग है 1 सेंटीमीटर है। डॉगी की 0.8 सेंटीमीटर है। बिल्ली की 1.2 सेंटीमीटर है। सबसे लंबा नोट, 100 रुपये के नोट की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ। अब स्केल से नापो। तो हमने 16 सेंटीमीटर लिखा है और जब इसे स्केल से नापा तो ये 15.7 सेंटीमीटर है। अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाओ, फिर इन्हें नापो। अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता करो। तो चीज़ें हैं, 100 रुपये का नोट हमने जो अंदाज़ा लगाया उस हिसाब से 100 रुपये के नोट की लंबाई 16 और चौड़ाई 7, लेकिन जब हमने इसे नापा तो इसकी लंबाई 15.7 थी और चौड़ाई 7.3। तो अंदाज़ा दोनों में हमारा कुछ कम निकला। अंतर था लंबाई में भी 0.3 और चौड़ाई में भी। 10 रुपये का नोट 13 सेंटीमीटर लंबा और 6.6 इसकी चौड़ाई, लेकिन जब हमने सेंटीमीटर उससे नापा स्केल से तो 13.5 और 6.9 अंतर आया। 0.5 लंबाई में और चौड़ाई में 0.2। 20 रुपये का नोट 15 और 6.5, जब हमने इसे नापा 14.7 और 6.3, अंदाज़ा 0.3 और 0.2। अब 5 रुपये का नोट 11 लंबाई 6.5 चौड़ाई, लेकिन जब हमने इसे नापा तो ये 11.7 इसकी लंबाई निकली और 6.3 इसकी चौड़ाई निकली। अंतर आया 0.3 का लंबाई में और 0.2 का चौड़ाई में। पोस्ट कार्ड की लंबाई 14, चौड़ाई 9, लेकिन जब हमने इसे नापा तो इसकी लंबाई 14.5 और चौड़ाई 9.5 निकली। अंदाज़ा दोनों में 0.5 का अंतर आया। गणित की जादू जो हमारी किताब है उसमें इसकी लंबाई 28, चौड़ाई 22, लेकिन जब हमने इसे नापा तो 28.5 इसकी लंबाई निकली, चौड़ाई 21.5 और दोनों में 0.5 का अंतर आया। बाजार में एक अंडा है 2.5 रुपये का, पर्स है 120.50 का, पेन 50 रुपये का, 6.50 का। आगे है ये देखिए 567.25 का, साबुन 8.75 पैसे का, माचिस 50 पैसे की और चप्पल 32.99 पैसे की। इस अनोखी कीमत को देखो 32.99 पर जब हम उन्हें 33 रुपये देते हैं तो वे हमें 1 पैसा वापस नहीं करते। 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है? ये 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है ना। इसे लिखा जाता है 0.01 रुपये, इसलिए हम 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखते हैं। एक माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती हैं? 50 पैसे की। और माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपये में ली जा सकती हैं? 5। नंबर 3, एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? 8.75 रुपये। नंबर 4, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, जो 1 रुपये के सिक्के और 4 50 के सिक्के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपए में लिखो। तो इसे हमने देखिए 0.9 जमा मतलब 9 रुपये हैं, तो उसमें से 8.75 घटाएंगे तो पैसे बचेंगे 0.25। तो 5 जमा 1 जमा 1 जमा 2, इस तरह से। 5वां सवाल है एक अंडा 2.50 रुपये का है, 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? तो वो होंगे 45 रुपये के। कनन 60 रुपये लो और 1.5 दर्जन अंडे खरीदो, बचे हुए पैसे से तुम कलम खरीद लेना। कनन कितनी कलम खरीद सकता है? 60 रुपये में 45 रुपये के तो अंडे आ गए, अब उसके पास बचे 15 रुपये, तो 2 कलमें खरीदेगा और उसके पास 2 रुपये बचेंगे। यहाँ पर देखिए 1 दर्जन में होते हैं 12, आधे दर्जन में दोनों के 12 और 6 18 हो गए। एक अंडा 2.5 रुपये का, तो 18 अंडे हो गए 45 रुपये के। क्या मैं 13 रुपये में 2 कलम खरीद सकती हूँ? हाँ, खरीद सकती हूँ। अब आगे है 2 कलम का दाम 13 रुपये है, क्या वह 2 कलम खरीद सकती है? खरीद सकती है। अब आगे देखिए अभ्यास का समय मिलान करना है। नीले बॉक्स तो एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ, तो इनका मिलान करना है। मैंने यहाँ पर मिलान न करके नंबर डाले हुए हैं, तो किस तरह से मिलान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे कि ये 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर है और ये इधर भी 1 नंबर है। अब हमें 2 नंबर का मिलान करना है, तो 2 ये रहा यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ कहाँ है 2, ये रहा। 3 का मिलान, 3 कहाँ है देखिए, ये रहा। अब इधर 3 कहाँ है, ये रहा इस तरह से। 4 का मिलान इधर करेंगे और इधर 4 है सबसे ऊपर। 5 इधर और इधर सबसे नीचे मिला देंगे। 6 इसका मिलान इधर और इसका मिलान इधर। इस तरह से मिलान करना है। अगर मैं इसे पेंसिल से इस तरह से करती तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इनमें नंबर डाले हुए हैं। तो आप नंबर के तीनों में 1 1 1, जैसे कि ये मैंने करके दिया, उसी तरह 2 2 2 3 3 3, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। रंग बिरंगे डिज़ाइन। इस कागज़ का कितना भाग नीला है, तो इसका 1/10 यानी 0.1 भाग। इस कागज़ का कितना भाग हरा है, 3/10 यानी 0.3 भाग। कौन सा रंग इस कागज़ का 0.2 भाग ढकता है, 2/10 भाग यानी पीला। अरे नीले रंग की पट्टी कागज़ का 0.1 हिस्सा है। अब दूसरे कागज़ को देखो, हर पट्टी 10 बराबर खानों में बटी हुई है। कुल मिलाकर कितने खाने हैं, तो 10 × 10 यानी 100 खाने हैं। क्या हर खाना कागज़ का 1/100वां भाग है? हाँ। कितने नीले खाने हैं? 10। तो क्या नीला हिस्सा 10/100 है? हाँ। हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज़ के 1/10वें हिस्से के बराबर है। हमने उसे कागज़ का 0.1 भाग लिखा। क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 बराबर 1/10 बराबर 0.10 या 0.1? तो सोचो, क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? कितने खाने लाल हैं या कागज़ का कौन सा भाग है? तो ये 15/100। क्या हम इसे कागज़ का 0.15 भाग लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। संकेत। याद है हमने कैसे 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखा था। अब कागज़ का 3/100 भाग काला है, तो हम कह सकते हैं कि 0.03 भाग काला है। आगे है, परेशान मत हो, 0.10 और 0.1 बराबर है। याद रखो कि यह 50 0.50 रुपया और 0.5 रुपया भी है। इस कागज़ में सफ़ेद रंग के कितने खाने हैं? 22। दूसरे कागज़ का कितना हिस्सा सफ़ेद है? 22/100 यानी 0.22। अपने डिज़ाइन बनाओ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 20 पहले में देखेंगे 100 खाने हैं। 10 × 10 100। अब इस वर्ग में 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मज़ेदार डिज़ाइन बनाओ। तो मैंने देखिए यहाँ पर इस तरह से 45 खानों को भरा है। आप इसमें लाल कलर से इसे भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 20 खाने हैं, ये इनको मैंने इस तरह से 20 डिज़ाइन में बनाया है, यानी 0.05 भाग इसका ढका है। खेल दिवस। मल्लालपुरम के स्कूल का खेल दिवस है। लंबी कूद में पहले 5 बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, टीना ने 3.50 मीटर की छलांग लगाई। मीना ने 4.05 मीटर की। रेहाना ने 4.50 की। अन्नू ने 3.05 की और अमीना ने 3.35 की। टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई, जो कि 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। पर अन्नू कितनी लंबा कूदी? 3 मीटर और 0.5 सेंटीमीटर। लंबी कूद में कौन जीता? रेहाना। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों का नाम स्टैंड पर लिखा। क्या तुम्हें याद है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है? तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100वां भाग है। हम 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। मीटर में लिखें। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.345 मीटर। 99 सेंटीमीटर को 0.99 मीटर। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, इसे लिखेंगे 1.05 मीटर। आगे तुम कितने बड़े हो सकते हो? क्या सांस छोड़ने के बाद 1.52 मीटर और लंबी सांस लेने के बाद 1.82 मीटर। अब है अंतर
है 0.30 मीटर का। अपने लिए करो और अंतर पता करो। 2 मीटर की लंबाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। दिनेश की लंबाई कितने मीटर है? 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। अब है अभ्यास का समय। एक, अलग अलग देशों की मुद्रा। क्या तुमने दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले नोट या सिक्के देखे हैं? शिवम, बैंक में एक तालिका यह बताने के लिए दी गई है कि हमें कितने रुपए मिल सकते हैं अगर हम अपना पैसा अलग अलग देशों के पैसों से बदलें तो यहाँ पर देश दिए हुए हैं, उनकी मुद्रा और भारतीय पैसों में बदल कर। सबसे पहले है कोरिया, मुद्रा है वॉन और भारतीय पैसों में बदलेंगे तो 0.04। श्रीलंका, इसकी मुद्रा रुपया और इसमें मिलेंगे 0.37। नेपाल रुपया 0.63। हांगकांग डॉलर में इसमें मिलेंगे 5.10। दक्षिण अफ्रीका रैंड 5.18। चीन युआन 5.50। यूएई दिरहम 10.80। यूएसए डॉलर 39.70। जर्मनी यूरो 58.30। इंग्लैंड पाउंड 77.76। ये कीमतें 15/2/2008 की हैं। किस देश की मुद्रा की भारतीय रुपयों में सबसे ज़्यादा कीमत है? तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा है इंग्लैंड की। ऊपर से नीचे तक हम जब देखते हैं तो 77.76 इंग्लैंड की। मिथुन के अमेरिका में रहने वाले अंकल ने उसे उपहार में 10 यूएसए डॉलर भेजे हैं। मिथुन ने स्कूल की यात्रा के लिए 350 रुपये का उपयोग किया। मिथुन के पास कितनी राशि बची? वो है 47 रुपये। अब देखिए जो सवाल था, इसमें जो प्रश्न है 10 गुना 39 जमा 10 गुना 70 यानी 390 जमा 700, तो 100/700 बराबर आया 1/100। तो 390 जमा 7 397 रुपये। यात्रा पे खर्च हुए 350 रुपये, बचे 47। अब आगे है मजीद के पिताजी यूएई में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह में 1000 दिरहम मिलते हैं। अरुण के पिताजी श्रीलंका में काम करते हैं, वे 2000 रुपये श्रीलंकन रुपये कमाते हैं। तनख्वाह में किसको ज़्यादा रुपये मिलते हैं? इसी तरह क्वेश्चन है, लीना की आंटी उसके लिए चीन से तोहफा लाई, उसकी कीमत 30 युआन थी, पता करो कि यह भारतीय रुपयों में कितना का था। तो यहाँ पर देखिए एक दिरहम बराबर 10.80। तो 1000 गुना 10.80। 1000 गुना दशमलव हटाने के लिए 10 जमा 1000 गुना 80। तो 10,000 जमा 10,000 बराबर आया 10,000 जमा 800। तो ये हुए 10,800 रुपये। एक श्रीलंकन रुपये हैं 0.37। तो 2000 श्रीलंकन रुपये हुए 2000 गुना 0.37। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा 74,000/100 यानी 740 रुपये। मजीद के पिता को अरुण के पिता से ज़्यादा रुपये मिलेंगे। का देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, 1 युआन बराबर 5.50। 30 युआन बराबर 30 गुना 5.50। तो ये हुआ 165। अब इसमें अड़े का है, जो हमारा अड़े क्वेश्चन है उसके लिए है 1 वॉन बराबर 0.04। 1 रुपये में वॉन बराबर 1/0.04। 4 रुपये में वॉन बराबर 1/0.04 गुना 100 गुना 4। तो यहाँ पर जब हम इसे काटेंगे 100 गुना 400/4 तो ये उत्तर आएगा 1000 रुपये। 1 डॉलर बराबर 5.10। 99 डॉलर बराबर होगा इसका 5.10 गुना 99 बराबर आया 504 रुपये 90 पैसे। 508 में से 504 रुपये 90 पैसे घटा देंगे तो उत्तर आएगा 3.10 रुपये। अब आगे है, किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखकर दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया। बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, एक साबुन 12 रुपये 50 पैसे, यहाँ बिंदी लगा दी मैंने। हरा चना 1 किलो 50.25, तो यहाँ बिंदी लगा दी। चाय 250 ग्राम 27.25। नारियल तेल 1 लीटर 60 रुपये, तो यहाँ बिंदी लगा दी। इस तरह से होगा, बिंदी लगा देंगे।
फिर इनका हम टोटल कर लेंगे। अब कौन सा शहर ठंडा है? मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ़ जम जाती है। लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। हमें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। 16 जनवरी 2008 को शाम के 3 बजे इन शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो नंबर 1, किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था? मुंबई का। उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी? वो थी श्रीनगर। अब है कितनी ज़्यादा थी? तो ये देखिए 3.35.1 तापमान था और श्रीनगर का था 8.1। दोनों में अंतर आया 27.0 का। अब आगे है तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के लिए तापमान को कितना और बढ़ना चाहिए? तो 40 डिग्री में से 33.5 घटा देंगे, आएगा 6.5 डिग्री। 4, चेन्नई में कोलकाता का तापमान कितना कम है? 3.3 डिग्री। 5, उसी दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तालिका देखकर प्रश्नों का उत्तर दो। सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? श्रीनगर का। कल्पना करो कि तुम वहाँ हो और यह बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। तो हम वहाँ पर गर्म कपड़े पहनेंगे और आग जलाएंगे। चेन्नई में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में क्या अंतर है? और भोपाल में चेन्नई में 29.9 माइनस 21.1 बराबर आया 8.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। और भोपाल में 25.9 डिग्री 3 बजे सुबह और शाम को 9.8, तो अंतर आया 16.1 डिग्री सेल्सियस। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को क्या कहेंगे? मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर। इसका सही उत्तर है मिलीमीटर। प्रश्न 2, यदि एक पेंसिल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 पेंसिलों की लंबाई क्या होगी? 30.5 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 305 सेंटीमीटर, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रश्न 3, गोल्ड मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है जिसकी लंबाई लगभग 0.9 सेंटीमीटर है। ऐसे 15 मेंढकों की लंबाई लगभग क्या होगी? 1.35 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 13.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, वुल मेंढक दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है जिसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 मेंढकों की लंबाई क्या होगी? 36 सेंटीमीटर, 366 सेंटीमीटर, 366.5 सेंटीमीटर, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रश्न 5, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है? 10वां, पहला, 1000वां, 100वां। इसका सही उत्तर है 100वां। प्रश्न 6, यदि हम 1 रुपये को 100 पैसे लिख सकते हैं तो 2.50 रुपये को क्या लिखेंगे? 250 पैसे, 25 पैसे, 205 पैसे, 2500 रुपये पैसे। तो इसका सही उत्तर है 250 पैसे। प्रश्न 7, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है। एक बार लंबी कूद में बच्चों द्वारा 3.50 मीटर, 4.05 मीटर, 4.50 मीटर, 3.55 मीटर की लंबी कूद लगाई। तो बताओ इनमें से सबसे लंबी कूद की लंबाई क्या होगी? 3.50 मीटर, 4.05 मीटर, 4.50 मीटर, 3.55 मीटर। इसका सही उत्तर है प्रश्न 8, भारत देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। निम्न में से कौन से देश की मुद्रा भी रुपया है? कोरिया, नेपाल, जर्मनी, चीन। इसका सही उत्तर है नेपाल। प्रश्न 9, किस देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा है? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न 10, जर्मनी की मुद्रा जो कि यूरो है, जिसका भारतीय मुद्रा में मूल्य लगभग 60 रुपये है। यदि मेरे पास 15 यूरो हो तो मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे? 150 रुपये, 600 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये। इसका सही उत्तर है 900 रुपये।
अब आगे मेरे पास 100 रुपये हैं। यदि एक अंडा 2.5 रुपये का हो तो मैं 10 रुपये में कितने अंडे खरीद सकता हूँ? कै 4, कै 40, कै 50, कै 14। इसका सही उत्तर है कै 40। अगला प्रश्न, एक साबुन की टिकिया 15 रुपये 50 पैसे की आती है तो 10 टिकिया कितने की आएंगी? इसका सही उत्तर है 150 रुपये की। एक कॉपी 8 रुपये 50 पैसे की आती है तो 6 कॉपी कितने की आएंगी? इसका सही उत्तर है ग। 7.5.63 में 10वें के स्थान पर अंक कौन सा अंक आएगा? कै 7, कै 5, कै 6, कै 3। इसका सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न है 928.63 में 100वें के स्थान पर अंक कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11 क्षेत्रफल और घेरा पार्ट को करवाऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।